हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया के सबसे रहस्यमय देशों की जब बात होती है तो सबसे पहले इजिप्ट का ही नाम आता है। जी हाँ, यहाँ का इतिहास भी बहुत पुराना है, लेकिन हम में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो कि इजिप्ट के इतिहास को तो जानते होंगे, लेकिन हाल फिलहाल में वहां से जो चौंकाने वाली चीजें मिली हैं उसकी जानकारी नहीं होगी। दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट को कई ऐसी चीजें इस देश से मिली हैं जिसे देखने के बाद एक बार फिर सब चौंक गए। अगर आपने इन चीजों को नहीं देखा है तो कोई नहीं, आज देख लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का नया सफर और जानते हैं इसके बारे में। नंबर 5। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि काहिरा शहर में 4 नए ताबूत मिले हैं? जी हाँ, 24 अप्रैल को मिस्र की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड एंटीक्विटीज ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि ये ताबूत 17वें साम्राज्य के हो सकते हैं, यानी 1550 बीसी के आसपास के। इसके आसपास ही 30 वर्कशॉप के अवशेष भी मिले हैं, जहां ताबूत में सोए लोगों के लिए जेवर बर्तन बनाने का काम चलता रहा होगा। हालांकि मॉडर्न ख्यालों वाले पुरातत्वविद भी ताबूतों को खोलने से परहेज करते रहे हैं। इसकी वजह थे राजा तुतनखामेन। आखिर कौन थे ये राजा? दरअसल साल 1922 में अंग्रेज पुरातत्वविद होवार्ड कार्ट और उनके सहयोगी लॉर्ड कार्नरवन ने इजिप्ट के लग्जर शहर में राजा तुतनखामेन का मकबरा खोज निकाला था। इतिहासकारों के अनुसार वो प्राचीन मिस्र के 18वें राजवंश के 11वें राजा थे। ताबूत खोलने पर बिल्कुल साबुत और बेहद कीमती आभूषणों से भरा हुआ था। माना गया कि मौत के वक्त राजा की उम्र 17 साल के आसपास रही होगी। उनकी मौत की सही वजह कोई नहीं बता सका। दोस्तों, आपको बता दूं कि मिस्र, रोम और ग्रीस में राजाओं और राजसी खानदान या बड़े पदों पर काम करने वालों की मौत पर उन्हें सामान्य लकड़ी के ताबूत में नहीं दफनाया जाता था, बल्कि लकड़ी के ताबूत को भी एक डिब्बे में बंद किया जाता था। पत्थर से बना यह डिब्बा सार्कोफेगस कहलाता है। पत्थर का यह ताबूत जमीन से कुछ ऊपर रखा जाता था। मिस्र में इसकी शुरुआत 2686 बीसी की मानी जाती है। माना जाता था कि मौत के बाद दूसरे संसार में व्यक्ति ताबूत पहुंचे, उसके लिए सार्कोफेगस जरूरी है। लकड़ी पर नक्काशी के साथ ताबूत के भीतर कीमती रत्न और गहने भी रखे जाते थे। साथ ही मृतक का नाम खुदवाया जाता था ताकि मरने के बाद उसे कोई मुश्किल न हो। साथ ही साथ सार्कोफेगस लकड़ी के चौकोर ताबूत से अलग मृतक के शरीर के बनावट और कद के आधार पर बने होते थे। पुनर्जन्म पर यकीन करने वाली मिस्र की सभ्यता में मरने वालों के शरीर पर खास लेप किया जाता और फिर उसे दफनाया जाता जिससे शरीर खराब न हो। नंबर 4। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इजिप्ट के जमीन के नीचे से 24 ऐसे कॉफिन मिले जिसे देखने के बाद कोई भी हैरान हो जाए। जी हाँ, कहते हैं कि ये कॉफिन इतने बड़े थे कि किसी की भी जान निकल जाए देखकर। अब दोस्तों, सवाल ये था कि जब ये इंसानों के लिए नहीं बने तो ये आखिर थे किसके लिए? आपको बता दूं, एक्चुअली में ये थे एपिस बुल्स के। जी हाँ, कहते हैं कि यहाँ पर एपिस बुल्स को हजारों साल पहले दफनाया गया था। वैसे भी इजिप्ट के इतिहास में इस बुल की क्या अहमियत है किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझिए कि एक साथ 24 इतने बड़े कॉफिन मिलना कोई मजाक की बात थोड़ी है। कहा जाता है कि यहाँ पर एपिस बुल्स को भी उनकी अंतिम यात्रा में बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी। ये यहाँ के किंग के ताकत के प्रतीक होते थे। तभी तो कहा जाता है कि इजिप्ट देश में जहां भी खुदाई होती है, यहाँ की सभ्यता के बारे में हमें कुछ ना कुछ पता चल ही जाता है। ये देश है ही इतिहासकारों के लिए जन्नत जगह, है कि नहीं दोस्तों? इससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन लोग इसके महत्व को जानते थे। ये तो मान ही लीजिए कि इस देश का रहस्य ना तो कोई जान पाया है और ना ही कोई जान पाएगा, क्योंकि शुरू से अंत तक यहाँ पर हर चीज ऐतिहासिक है। नंबर 3। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इजिप्ट से ही 46,000 साल पुराना जहाज मिला था। जी हाँ, आपको हैरानी होगी कि जब ये जहाज 1954 में मिला था तब कई लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना पुराना जहाज कैसे अब तक सुरक्षित रह सकता है कि नहीं दोस्तों? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में किसी भी लकड़ी में इतनी ताकत है कि वो 46,000 साल तक टिका रहे, है कि नहीं? आज भी इस शिप को लेकर रिसर्च किया जा रहा है। जी हाँ, आज भी ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ऐसा क्या कमाल की चीज इस लकड़ी के साथ इजिप्ट के लोगों ने लगाई थी कि ये आज भी उसी हालत में थी जैसा कि 46,000 साल पहले। कहते हैं कि इजिप्ट के लोग शुरू से ही बहुत एडवांस हुआ करते थे, लेकिन इस तरह की खोज वाकई में किसी के लिए भी सरप्राइजिंग ही है। कहा जाता है कि स्पेशल जहाज से यहाँ के लोग पानी में तो तैरते ही थे, साथ ही साथ आसमान में भी इसका यूज करते थे। यहाँ के सभ्यता के मुताबिक इस जहाज से इजिप्ट के किंग आसमान में जाकर ईश्वर का आशीर्वाद लेते थे। क्या बात है! इस तरह की बात में कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता है, लेकिन एक बात जो हम जानते हैं वो ये है कि वाकई में इजिप्ट की सभ्यता बहुत ही यूनिक थी। कहा जाता है कि शायद इसी जहाज की मदद से पिरामिड को बनाया गया था। अब आप ही बताइए कि अगर इसमें सच्चाई है तो ये जहाज कितना हिस्टोरिकल है। नंबर 2। अब हम आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जिसे इजिप्ट के इतिहास का सबसे अनोखा खोज माना गया है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इस खोज को हुए अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं। ये आप देखिए। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है स्टैचू रैमसे II की। ये इजिप्ट के इतिहास के सबसे महान राजा कहलाते हैं। आज भी दुनिया में इन्हें ग्रेट एंसेस्टर के नाम से ही जाना।
आप देखिए कि कैसे साल 2019 सितंबर के महीने में उनकी इतनी बड़ी प्रतिमा जमीन के नीचे से मिली है। कहते हैं कि जहां से स्टैचू मिली वहां से इनके महल की दूरी ज्यादा नहीं थी। जी हाँ, वो 15 किलोमीटर के अंदर में ही आता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि जिसे पकड़ा गया था यहाँ पर जमीन खोदते हुए, उसे शायद ये बात पता थी कि यहाँ पर महान राजा रैमसेस II की प्रतिमा है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जैसे ही आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट को इसके बारे में बात पता चली, वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर जबरदस्त तरीके से खुदाई शुरू कर दी गई। अच्छी बात यह रही कि जमीन के बहुत अंदर नहीं थी ये महान राजा की प्रतिमा। जी हाँ, इनकी स्टैचू देखकर हर कोई हैरान रह गया था कि इतना बड़ा प्रतिमा कैसे हजारों सालों से जमीन के अंदर सही सलामत था। दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि प्रतिमा लकड़ी की बनी थी। हालांकि इस बात की कंफर्मेशन आने में 2 दिनों का वक्त लगा, लेकिन जब सबको पता चला कि किंग रैमसेस II मिले हैं तो लोगों के मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इनकी पॉपुलैरिटी थी इतनी। लेकिन आप खुद ही देखिए ना, कितनी बड़ी प्रतिमा, और सबसे अच्छी बात है कि ये लकड़ी के बने होने के बाद भी सही सलामत थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। सवाल ये भी है कि लकड़ी इतने सालों तक जमीन के अंदर कैसे सही सलामत रही। पिंक कलर की इस किंग रैमसेस II प्रतिमा ने तहलका मचा दिया। दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे हम आपको बहुत कुछ रोचक दिखाने वाले हैं। नंबर 1, दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि साल 2018 में इस देश में एक ऐसी सार्कोफेगस जमीन के सैकड़ों मीटर गहराई में मिली, इसे देखने के बाद कोई भी हक्का बक्का रह जाए। जी हाँ, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस सार्कोफेगस यानी कि कॉफिन के अंदर एक लाल कलर की लिक्विड भी थी। कहा जाता है कि आज से पहले कभी भी किसी कॉफिन में लाल कलर का लिक्विड नहीं देखा गया था। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि इस बड़े से बक्से में 1 या 2 नहीं बल्कि 3 कंकाल भी मिले। कहते हैं कि जब इनकी पड़ताल की गई तो ये भी पाया गया कि 2 तो मेल थे, जबकि एक डेड बॉडी यानी कि कंकाल फीमेल की थी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी दोस्तों कि जो महिला थी, इनके सिर में एक बड़ा सा छेद था। जी हाँ, ऐसा होल जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि शायद महिला की ब्रेन सर्जरी हुई हो। आप देख सकते हैं कि कैसे इनके सिर के बीचों बीच में ये गड्ढा है। आज भी साइंटिस्ट इस बात का पता लगा रहे हैं कि आखिर में रेड लिक्विड क्या था और सार्कोफेगस में डालकर डेड बॉडी को रखने का क्या मतलब था। आप समझ सकते हैं कि इजिप्ट देश में उस समय भी मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया था कि ब्रेन सर्जरी की जाती थी। ये एक नया मकबरा है जिसे मिस्र के पुरातत्वविदों ने हाल ही में खोजा है। बताया गया है कि यह मकबरा 4400 सालों से अनछुआ था। जिन पुरातत्वविदों ने टीलों के नीचे दबे इस मकबरे की खोज की है, उनके अनुसार मकबरे में मिली कलाकृतियां मिस्र पर 2500 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व के बीच शासन करने वाली 5वें राजवंश के दौर की हैं। लेकिन हिंदू देवी देवताओं और किसी मंदिर से इस साइट के जुड़ाव की बात पुरातत्वविदों ने नहीं कही है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।